बरगदपुर गांव का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान था श्याम। उसका खेत गांव के सबसे किनारे पुराने जंगल के पास था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक प्राचीन खंडहर है जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। श्याम बचपन से ही मेहनती था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं था, लेकिन जो था वो उसे पूरी लगन से जोतता बोता था। पत्नी गौरी और छोटा बेटा रोहित ही उसका संसार था। तभी एक दिन बारिश के बाद खेत में पानी भर गया था। श्याम देर शाम तक खेत से पानी निकालने में लगा रहा। जब वो घर लौटने लगा तो आसमान में काले बादल और गरजने लगे। अचानक रास्ते में जंगल के पास उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी और तभी श्याम सोचते हुए बोला, शायद कोई गांव का होगा और उसके पास लालटेन होगी। लेकिन कोई इस जंगल में इतनी रात को लालटेन लेकर कर क्या रहा होगा। चलो जाकर देखते हैं क्या है जो हवा में उड़ भी रहा है और चमक भी रहा है। जल्दी जाकर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही वह पास पहुँचा, उसने देखा कि वहाँ कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक छोटी सी सुंदर चमकती परी हवा में उड़ रही थी। परी के पंख सुनहरी थे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में श्याम से कहा, श्याम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे यहाँ से आजाद करो। श्याम, मैं यहाँ बहुत सालों से कैद हूँ। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम ही मुझे यहाँ से आजाद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे एक साहस और ईमानदारी दिखाई दे रही है। श्याम डर गया, लेकिन जिज्ञासा भी हुई और वह सोचने लगा। तभी श्याम ने परी से बोला, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? तभी परी ने हल्की मुस्कान में बताया, मैं नूर हूँ। मुझे यहाँ एक जिन ने कैद कर रखा है। वो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। उसके पास आत्मा पकड़ने की शक्तियाँ भी हैं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो वह इस गांव को नष्ट कर देगा और तुम भी मारे जाओगे। श्याम एकदम से चौंक गया और डरता हुआ बोला, जिन मतलब वही जिन जो कहानियों में होते हैं, बड़े बड़े और जिनके पैर नहीं होते हैं बल्कि पूंछ होती है। क्या ये जिन भी ऐसा ही है? परी ने सिर हिलाया और श्याम से बोला, हाँ, लेकिन ये जिन इंसानों की कहानियों से कहीं ज्यादा भयानक है। उसका नाम जफर है। उसने बरगदपुर के पुराने खंडहर में अपना बसेरा बना रखा है। दिन में वह सोता है, लेकिन रात में बाहर निकलता है और लोगों की आत्माएं पकड़ने की कोशिश करता है और इंसानों को खा जाता है। श्याम के मन में डर और दया दोनों थे। उसने पूछा, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण किसान हूँ और खेती करता हूँ। जो भी खेत में उगता है उसी को खाकर अपना गुजर बसर करता हूँ। फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? परी ने कहा, तुम्हारे खेत के नीचे एक प्राचीन कुआं है। उसमें एक ताबीज छुपा है जो जफर की ताकत को कम कर सकता है। अगर वह ताबीज मेरे हाथ में आ जाए तो मैं उसे फिर से कैद कर सकती हूँ। श्याम बहुत उलझन में था और वो गहरी सोच में पड़ गया और फिर श्याम ने कुछ सोचते हुए परी से पूछा, अगर जिन को पता चल गया तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? परी ने काफी गंभीर और ऊंचे स्वर में श्याम से कहा, तब तुम और तुम्हारा परिवार और गांव के सभी लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। परी के इतना कहते ही श्याम बहुत ज्यादा डर गया और वह उदास मन से घर की ओर धीरे धीरे चलने लगा। श्याम काफी गहरी सोच में पड़ गया था कि अब मेरे गांव और परिवार का क्या होगा। और फिर श्याम सोचते सोचते घर पहुंच गया। श्याम को घर पहुंचने में काफी देर हो गया था और फिर श्याम घर पर अपने बीबी के हाथों से बना स्वादिष्ट भोजन करता है। लेकिन श्याम को परी की कही बात बार बार याद आ रहा था। वो अभी भी बहुत उदास था। फिर श्याम ने भोजन करने के बाद सोने चला गया। काफी रात हो गया था और एकदम सन्नाटा छा गया था और श्याम को नींद भी नहीं आ रही थी। श्याम एकदम घबराया हुआ था। तभी अचानक से उसके घर के दरवाजे से थपथपाहट की आवाज आई। श्याम चौंक गया और तुरंत उठा। फिर दरवाजे के पास देखने के लिए गया।
तभी श्याम ने देखा वहाँ कोई इंसान नहीं था, बल्कि लंबा सा एक काला भयानक साया हवा में उड़ रहा था और उसका पूंछ लंबा सा हवा में तैर रहा था और देखने में इतना विकराल था कि मानो जमीन के नीचे से पैर खिसक जाए। और फिर श्याम जिन को देखकर परी की कई सारी बातें याद करने लगा। तभी जिन ने श्याम से भारी आवाज में बोला, श्याम, जो काम करने की सोच रहे हो मत करना, वरना तुम्हारा गांव और पूरा परिवार को जलाकर राख कर दूंगा। मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जिन हूँ। ये मेरी चेतावनी है, समझ जा किसान, और जो करने को सोच रहे हो उसे भूल जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। श्याम का गला सूख गया, उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई और श्याम जिनका भयानक रूप देखकर एकदम डर गया था। और फिर इतना कहकर भयानक जिन धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गया। और फिर श्याम ने अपने घर का सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिया। और उस रात श्याम को नींद नहीं आई। उसे महसूस हो गया कि परी सच कह रही थी, जिनको उसकी हर हरकत का पता है और सच में बहुत शक्तिशाली और भयानक जिन है, कहानियों से भी भयानक है और इसके पास अदृश्य होने की मायावी शक्तियां भी है। और फिर सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन श्याम की आंखें लाल थीं। रात का वह काला और भयानक साया उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, जिससे रात भर श्याम सोया नहीं था और वह बहुत चिंता में दिखाई दे रहा था। तभी गौरी ने श्याम को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? रात को ठीक से सोए नहीं क्या? आंखें लाल हो रखी है, क्या कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। श्याम ने गौरी की बातों को टालते हुए कहा, बस नींद नहीं आई, खेत में काम बहुत ज्यादा है, थोड़ी चिंता तो लगी रहती है और ऊपर से बारिश हो गया, जिससे फसल भी नुकसान हो गया और जो फसल बोना था खेत में पानी भरने के कारण अब फसल बोने में भी देर हो जाएगा। वही समझ नहीं आ रहा है कि घर का इतना खर्चा है। अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया था कि आज खेत पर जाऊंगा और ताबीज जरूर ढूंढूंगा। और श्याम समझ गया था कि परी की बातें अब उसके लिए कल्पना नहीं रह गई थी, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी थी। तभी श्याम खेत पर पहुंचा और पुरानी कुएं की तलाश करने लगा। वो कुआं अब मिट्टी और घास से पूरी तरह ढका हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं सैकड़ों साल पुराना है और इसमें कभी पानी नहीं निकला। श्याम ने कुदाल उठाए और मिट्टी हटाने लगा। जैसे जैसे वह गहराई में खोदता, कुएं के पत्थर दिखाई देने लगे। दोपहर तक उसने आधा कुआं साफ कर दिया था। तभी अचानक कुएं के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका उठा और उसके कानों में वही भारी आवाज गूंजी, श्याम, मैंने तुम्हें मना किया था। श्याम डर के मारे पीछे हट गया। कुएं से काली धुंध उठ रही थी और उसमें फिर वही भयानक जिन निकला। इसकी आंखें चमक रही थीं। कुछ सेकंड बाद वह गायब हो गया, लेकिन श्याम का दिल अभी भी धड़कता रहा। श्याम फिर से पूरी तरह से डर गया था। शाम होते ही सुनहरी रोशनी फिर से उसके सामने प्रकट हुई। परी नूर ने चिंतित स्वर में कहा, जिनको पता चल चुका है कि तुम ताबीज ढूंढ रहे हो, अब वो हर कीमत पर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। श्याम ने थके लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, डरने का समय अब नहीं है। अगर मैं रुक गया तो वह मेरे परिवार और गांव दोनों को बर्बाद कर देगा। अब तो मैं ताबीज जरूर खोजूंगा और जल्द ही जल्द ताबीज को हासिल भी कर लूंगा। तभी परी ने मुस्कुराया और श्याम को एक छोटी सी चांदी की छड़ी दी और श्याम से कहा, ये तुम्हें जिन के छोटे छोटे जादुई हमलों से बचाएगी, लेकिन याद रखना यह बड़ी लड़ाई में काम नहीं आएगी। रात के करीब 12 बजे जब श्याम अपने आंगन में टहल रहा था, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए और मिट्टी धूल का बवंडर आंगन में उठ खड़ा हुआ। बवंडर के बीच से एक लंबा डरावना साया बाहर निकला जो जफर जिन था। उसकी ऊंचाई पेड़ जितनी थी, चेहरे पर दाढ़ी जैसी काली धुंध और आंखें लाल लपटों की तरह जल रही थीं।
जिन जफर गरजते हुए ऊंची आवाज में बोला। तुम सिर्फ एक किसान हो, लेकिन तुम्हारे कारण मैं सदियों का इंतजार खो सकता हूँ। श्याम ने कांपते हुए भी कहा, अगर तुम गांव को नुकसान पहुंचाने की सोचोगे तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं वो ताबीज जरूर खोजूंगा और तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। जिन ने गुस्से से श्याम को देखा और अपनी जादू करने के लिए तैयार हो गया। उसने हवा में तुरंत श्याम की ओर जादू किया और जादू श्याम की ओर तेजी से आ रहा था। तभी श्याम ने परी द्वारा दी गई चांदी की छड़ी उठाई और जैसे ही लहर उससे टकराई, तेज चांदी की रोशनी फैल गई। जफर पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध और बढ़ गया। ठीक है, अगर ताबीज चाहिए तो पहले अपने बेटे को बचा लो। ये कहकर वह अचानक गायब हो गया। श्याम घर के अंदर भागा तो देखा कि रोहित बिस्तर पर नहीं था। वह बिस्तर से उठकर जंगल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। श्याम ने गौरी को घर में बंद करके परी की दी हुई जादुई छड़ी उठाए और जंगल की ओर निकल दिया। जब श्याम जंगल के अंदर गया तो वहाँ एकदम सुनसान था और फिर श्याम परी की कही हुई बात याद करता है और परी ने जो खंडहर बताया था और फिर उसकी तरफ चल देता है। अचानक खंडहर की रास्ते पर रोहित खड़ा दिखाई दिया। श्याम ने पुकारा, रोहित। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि रोहित की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ पर हल्की मुस्कान थी। रोहित ने जिनकी आवाज में कहा, और श्याम, तुम्हारा ही इंतजार था। तुमको ताबीज चाहिए तो तुम्हें उसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना होगा। बिना कीमत चुकाए तुम ताबीज कभी नहीं पा सकते हो। श्याम तुरंत समझ गया कि जिन ने उसके बेटे के शरीर पर काबू पा लिया है। अब ताबीज को पाना आसान नहीं होगा। श्याम की सांसें तेज हो रही थीं। उसका बेटा रोहित सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और आवाज जिन की थी। वह जानता था कि जिन ने रोहित के शरीर पर काबू पा लिया है। श्याम ने कांपते हुए पुकारा, रोहित। जिन की भारी डरावनी आवाज रोहित के मुंह से निकली, तुम्हारी जिद तुम्हें यहाँ तक ले आई है। अब देखो ताबीज लेने की कीमत क्या होती है। जिन ने रोहित के शरीर को मजबूर किया और पगडंडी से गहरे जंगल में ले गया। श्याम उसके पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, हवा ठंडी होती जा रही थी और चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आखिरकार वे एक पुराने खंडहर के सामने रुक गए। ये वही जगह थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं। खंडहर के बीच एक टूटी हुई पत्थर की वेदी थी, जिस पर काले रंग का एक लोहे का संदूक रखा था। जिन ने कहा, ताबीज यहाँ है, लेकिन इसे छूते ही तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। अचानक सुनहरी रोशनी का एक तेज विस्फोट हुआ और परी नूर श्याम के सामने आ खड़ी हुई। श्याम, यही वो संदूक है जिसमें ताबीज है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर त्यागना होगा। मेरा सबसे बड़ा डर? परी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा डर है कि तुम अपने परिवार को खो दोगे। अगर तुम ये समझ जाओ कि उनका भाग्य तुम्हारे साहस पर टिका है, तो तुम जिन को हरा सकते हो। जिन गरजा और हवा में घूमता हुआ एक विशाल तूफान खड़ा हो गया। उसने रोहित को हवा में उठा लिया और कहा, अगर ताबीज चाहिए तो पहले इसे बचा लो। श्याम ने बिना सोचे समझे अपनी चांदी की छड़ी जमीन में गाड़ दी और दोनों हाथों से संदूक को पकड़ा। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, अंदर से एक चमकता हुआ सुनहरी ताबीज बाहर निकला। ताबीज जैसे ही श्याम के हाथ में आया, उसकी हथेली में तेज गर्मी फैल गई और एक सुनहरी किरण आसमान तक चली गई। जिन पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताबीज की रोशनी ने उसे घेर लिया। वह चिल्लाने लगा, नहीं, मैंने सदियों तक इंतजार किया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। परी ने श्याम से कहा, ताबीज को उसके दिल पर लगाओ। और फिर श्याम परी के कहने से तुरंत ताबीज को जिन के सीने पर रख दिया। एक जोरदार धमाके के साथ जिन का पूरा शरीर आग में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह काले धुएं में बदलकर धीरे धीरे गायब हो गया।